भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय क्वाडकॉप्टर मारा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दुश्मन ने मुनावर सेक्टर में जासूसी की कोशिश की। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए हर दम तैयार हैं। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को वापसी में मुश्किलात। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की बदतमीजी, पासपोर्ट भी ले लिए। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सिफारती अमले से तकरार की गई। पाकिस्तान की मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट्स पर भारतीय हैकर्स के हमलों का इंकशाफ। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, वेबसाइट्स पर होने वाले साइबर हमले नाकाम बना दिए। हैकर्स डेटा तक रसाई में नाकाम रहे। भारत के बेबुनियाद इल्जामात, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से राबिते। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारिजा से राबिता। भारतीय इल्जामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक डार का कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को भी फोन। पाकिस्तानी क़यादत के फैसलों पर एतमाद में लिया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और CTD की बड़ी कार्रवाई। संजावी में कलदम तंजीम के 7 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द टारगेट किलिंग और तखरीबकारी की दीगर वारदातों में मुलव्विस थे। कनाल्स मंसूबे कागजों में ही थे, वो कागज रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। चंद लोगों ने शरारत करके सूबों को लड़ाने की कोशिश की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची पहुंचने पर कारकुनों से खिताब। कहा, इरसा का सर्टिफिकेट कल मंसूख हो गया, नई नहरें नहीं बनेंगी। आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो ने सिंध का पानी बेचा। इलेक्शन से कुछ घंटे पहले इकनिक इजलास में डाके की इजाजत दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। कहा, नहरें बनाने का फैसला मुअख्खर हुआ है, बजट के बाद पीपल्स पार्टी ये डाका फिर डलवाएगी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। दही इलाकों तक रसाई के लिए 78 मिलियन डॉलर्स। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 30 मिलियन डॉलर्स मंजूर। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। 1.1 अरब डॉलर्स किस्त के इजरा पर हतमी फैसला किया जाएगा। नौशकी में तेल से भरे ट्रक में आग लगने से झुलसने वाला एक शख्स जाँ बहक। 23 शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का क्वेटा में सिविल अस्पताल का दौरा। झुलसने वालों की अयादत की। सूबाई काबीना का नौश की वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। गैर कानूनी पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक का एहसास। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री मिल गई। कनाडा के आम इंतखाबात, साबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने फिर मैदान मार लिया। वजीर आजम मार्क कार्नी का जीत का ऐलान। कारकुनों का जश्न। पाकिस्तानी नजात शफकत अली, इकरा खालिद, सलमा जाहिद और यासिर नकवी ने भी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया हेड कोच कौन होगा? मुशावरा जारी। PCB दरखास्तों की डेडलाइन खत्म होने का मुंतज़िर। 4 मई के बाद तकर्री होगी। न्यूजीलैंड के माइक मजबूत उम्मीदवार। नहरों का तनाज़ा खत्म। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई नहरों की तामीर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मामला दोबारा इरसा को भिजवा दिया गया। पंजाब हुकूमत को जारी पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी खत्म। सूबों की बाहमी मुशावरत और रजामंदी के बगैर दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनेंगी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। अफ़हाम व तफ़हीम से वफ़ाक़ी हुकूमत आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला की शिरकत। CCI की पहलगाम हमले के बाद भारत के यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात की मजम्मत। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है लेकिन दिफा करना खूब जानते हैं, एलामिया जारी।
नहरों का मंसूबा खत्म होने के बावजूद बबरलो बाईपास पर वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक ताहाल मअतल, धरने खत्म करने का ऐलान 14 रुकनी कमेटी करेगी। घोटकी, कनकोट और काजी अहमद समेत दीगर तमाम मकामात पर धरना खत्म। वकला का CCI के फैसले का खैर मकदम, जश्न मनाया। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी का मुजाहरा, ढोल की थाप पर रक्स। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। मैट्रेस, कुर्सी, मेज, अलमारी दी गई है। लाइट और पंखे का इंतजाम भी है। दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात, रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 20 मई तक तौसी कर दी। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एजेंडे में पाकिस्तान भी शामिल। $1.1 अरब किस्त के इजरा पर हतमी फैसला किया जाएगा। मालियाती इदारे से खबर आते ही स्टॉक मार्केट मनफी से मुस्बत जोन में आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के बड़े शहरों में तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की उसूली मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 59 शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। रेन वाटर स्टोरेज टैंक में भी बनाए जाएंगे। सोलर प्लांट्स भी लगाने का फैसला। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मॉल रोड पर एहतजाजी धरना। डॉक्टर शुएब नियाजी और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के 8 ओहदेदारान समेत 300 से जायद मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजाहिरीन पर चाकू, कैंचियों और डंडों से पुलिस पर हमले का इल्जाम। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ी। पुलिस ने 26 अफराद को गिरफ्तार किया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद में आज दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कराची में भी सूरज आग बरसाएगा। पारा 38 तक जाएगा। गर्मी 42 डिग्री तक महसूस होगी। लाहौर में दिन के औकात में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। आने वाले दिनों में हीट वेव का खदशा। कनाडा के आम इंतखाबात, साबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने फिर मैदान मार लिया। वजीर आजम मार्क कार्नी की जीत का ऐलान। कारकुनान का जश्न। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 162, कंजर्वेटिव को 149 नशिस्तों पर बरतरी। हुकूमत बनाने के लिए 172 सीटें दरकार। NDP के सरबराह जगमीत सिंह अपनी नशिस्त जीतने में नाकाम। पुर्तगाल और स्पेन बिजली के बदतरीन ब्रेकडाउन के बाद बहाली की जानिब गामजन। लिस्बन में मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। इलेक्ट्रिक ट्रेनें और फजाई सर्विस मुअत्तल। हजारों मुसाफिर फंस के रह गए। इशारे बंद होने से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम। ब्रेकडाउन की हतमी वजह सामने न आ सकी। अमरीकी बहरी बेड़े में शामिल तैयारा समंदर में गिर गया। $6 करोड़ मालियत का F-18 सुपर तैयारा जहाज से फिसलकर समंदर में डूब गया। तैयारा बरदार जहाज हैरी ट्रूमैन यमन के हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा है। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के जंगी जराइम पर समाअत, इमदाद की बंदिश और मुसलसल हमले गजा को नाकाबिल रिहाइश बनाने के प्लान का हिस्सा है। मिस्र का इल्जाम। गजा की पट्टी में से होनी दहशतगर्दी जारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वजीर आजम और खुफिया एजेंसी शन बेट के सरबराह के इख्तिलाफात मजीद बढ़ गए। रोलन बार का 15 जून को मुस्तफी होने का ऐलान। तेज तरीन इंटरनेट की दौड़। अमेजॉन ने कुइपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कंस्ट्रेशन के जरिए 27 सैटेलाइट्स खला में रवाना कर दिए। प्रोजेक्ट का मकसद जमीन के किसी भी मकाम पर इंटरनेट सर्विसेज फराहम करना है। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स के लिए मारो या मर जाओ की सूरत हाल। अहम टाकरा आज कजाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। रिजवान 11 को 6 में से सिर्फ एक मैच में कामयाबी मिली। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स का 3 फतूहात के साथ तीसरा नंबर। जापानी क्लब कावासाकी एशियन चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में कतर की टीम अल असद को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में सऊदी क्लब अल नसर से मुकाबला होगा।
और मैड्रिड ओपन में दिफाई चैंपियन आंद्रे रुबिलियो का सफर खत्म। काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बबलिक ने सख्त मुकाबले के बाद तीसरे सेट में हराया। डैनियल मेदवेदेव ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेंस मुकाबलों में अमेरिका की कोको गॉफ ने स्विस प्लेयर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी।